तो गाइस व्हाट्सअप तो आज करने जा रहा हूँ 18 पहेलियाँ सॉल्व। कैसी कैसी पहेलियाँ आती है देखते हैं भाई क्या होता है। स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट। बेहद मजेदार पहेलियों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक पहेली का जवाब आपको 10 सेकंड के अंदर देना है, इसीलिए 10 वीडियो सेकंड को के अंदर अंत देना तक होगा। जरूर देखना। शुरुआत ओके। की 4 पहेलियां थोड़ी आसान होंगी, तो चलिए देखते हैं कि आप कितनी पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं। कितनी कर पाते। स्टार्ट। ए आई। राहुल अपनी न्यू कार लेकर घर आता है। तभी वह देखता है कि उसके दो दोस्त आरव और बंटी न्यू कार की खुशी में राहुल से पार्टी मांगने के लिए पहले से ही उसके घर आए हुए थे। राहुल ओके। कहता है, क्या यार, घर आने से पहले एक बार कॉल करके बता देते। तभी आरव कहता है, मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था और बंटी के पास तो फोन ही नहीं है और ऊपर से तुम्हारा वाईफाई भी नहीं चल रहा। राहुल कहता है, अच्छा तुम दोनों थोड़ी देर रुको, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर तीनों दोस्त कहीं पार्टी करने चलेंगे। ये बोलकर राहुल वॉशरूम में चला जाता है। राहुल जैसे ही वॉशरूम में जाता है तभी उसे कोई चीज के गिरने की आवाज आती है। राहुल क्या जल्दी से गिरा कमरे होगा। में आता है। तभी वह सोचो। देखता है कि कमरे का टेबल फैन गिरा हुआ है। राहुल को अपने दोनों दोस्तों पर शक होता है। राहुल अपने दोस्तों से पूछता है, तुम दोनों में से फैन किसने गिराया, क्योंकि तुम दोनों के अलावा तो इस कमरे में कोई है ही नहीं। बात आरव सही। बोलता है, मैं तो यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। और बंटी कहता है, मैं तो सोफे पर सो रहा था। दोनों की बातें सुनकर राहुल समझ जाता है कि फैन किसने गिराया है। लेकिन क्या आप समझ पाए कि फैन किसने गिराया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। आरव। आरव ने गिराया है। आरव। फैन आरव ने गिराया है, क्योंकि पता उसने था। कहा कि वह YouTube पर वीडियो देख रहा था, लेकिन उसके फोन में तो रिचार्ज ही नहीं है और घर का वाईफाई भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब वह झूठ आरव। बोल रहा है और फैन उसने ही गिराया है। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। माइंड जब सेट। मालिक दुकान से बाहर जाता है तभी नौकर कैश काउंटर से 200 रुपए चुरा लेता है, और जब कुछ देर बाद मालिक वापस से दुकान में आता है तो नौकर वही 200 रुपए देकर मालिक से 170 रुपए का सामान खरीद लेता है और मालिक उसे 30 रुपए वापस भी कर देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मालिक को टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ? अपना आंसर कमेंट में बताओ। 230। मालिक को टोटल 200 रुपए का नुकसान हुआ। उसे 170 रुपए का सामान और 30 रुपए कैश देना पड़ा। वहीं मालिक का नुकसान है क्योंकि 200 रुपए का नोट तो मालिक के पास ही आ गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपने घर में आराम से टीवी में 4K क्वालिटी में गाने सुन रहा था। आज की रात मजा हुस्न मौसम का तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लीजिए। तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आता है। ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हमारे शहर के पास वाले जंगल में खजाना छिपा हुआ है। राहुल को याद आता है कि ये जंगल तो उसके घर से बस 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अगर वह पहले जाएगा तो खजाना उसे ही मिलेगा। राहुल जल्दी से अपनी कार में बैठकर कार चालू करके तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। ओके। जंगल पहुंचकर राहुल को एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राहुल उस झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक दानव था जो खजाने की रखवाली कर रहा था। दानव कहता है, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खजाना दे दूंगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए इस झोपड़ी में कैद हो जाओगे। राहुल कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। दानव अपना सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र में पैदा होती है लेकिन सबके घरों में रहती है? राहुल थोड़ी देर सोचने लगता है, लेकिन क्या राहुल के बताने से पहले आप बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा? सोचिए मोती। और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मोती। मोती नहीं तो फिश। भाई क्या है बोल रहे हैं, मोती हो गया ये, आई थिंक सो। इसका सही जवाब है नमक, जो समुद्र में पैदा होता है और सबके घरों में मिलता है। राहुल इसका सही जवाब बता देता है और दानव राहुल को खजाना देकर वहां से गायब हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। फेमस बार है जहां सिर्फ इनविटेशन आने पर ही अंदर जाने दिया जाता है। बार में इंटर करने से पहले एक स्पेशल कोड बोलना पड़ता है। ये कोड सिर्फ उनको ही पता होता है जिनको इनविटेशन आया है। एक दिन आरव को बार के अंदर जाना था, लेकिन उसके पास इनविटेशन नहीं था। फिर वह सोचता है कि वहां जाके देखा जाए। आरव एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। जब पहली लड़की आती है तो वॉचमैन कहता है जी, तो लड़की कहती है 7। वॉचमैन उसे अंदर जाने देता है। फिर एक दूसरी लड़की आती है तो वॉचमैन बोलता है S, तो लड़की बोलती है 19। वॉचमैन उसे भी अंदर जाने देता है। फिर तीसरी लड़की आती है, वॉचमैन कहता है N, तो लड़की कहती है 14। वॉचमैन उसे भी अंदर भेज देता है। फिर आरव को लगता है वो शायद कोड समझ गया है। फिर वह वॉचमैन के पास जाता है तो वॉचमैन बोलता है I। अब आप बताइए कि आरव को क्या बोलना चाहिए ताकि वॉचमैन उसे अंदर जाने दे। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 15, 20,
क्या हो सकता है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बताओ। तो इसका आंसर है 9। इस कोड में अल्फाबेट का प्लेस बताना था। जैसे आई होता है 9वें नंबर पर और एन होता है 14वें नंबर पर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने डॉग पाल रखा है? अच्छे से सोच के इसका आंसर कमेंट करके आता बताइए। है भाई। रेड लड़की ने पाल रखा है कि उसके बैग में हड्डी दिख रहा है। ध्यान से देखिए, इस लड़की के बैग में हड्डी पड़ी है, यानी कि हड्डी है। लड़की ने डॉग पाल रखा है। चलिए या। अगली पहेली देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से घर में चोर गया है? ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए। ये वाला 2 नंबर। चोर दूसरे घर में गया है क्योंकि दूसरे दूसरे घर घर। की खिड़की खुली हुई है। इसका मतलब चोर खिड़की से अंदर गया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 अगली, लोगों के अगली, बीच अगली। रेस हो रहा था। क्या आप तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आदमी रेस जीतेगा? बीच वाला। बीच वाला जीतेगा। तो तीसरे आदमी के शूज का फीता खुला हुआ है और पहले आदमी ने सेफ्टी बूट्स पहना है, जिसे पहनकर दौड़ना मुश्किल है, इसलिए रेस दूसरा आदमी जीतेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Mindset। 3 लोग पेपर दे रहे हैं। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है? ध्यान से First देखकर वाला। इसका आंसर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट वाला चीटिंग कर रहा है लाड। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस लड़के ने अपने टोपी के नीचे चीट छिपा रखा है। इसका मतलब ये बच्चा चीटिंग कर रहा है। चलिए अगली बच्चे पहेली हैं। देखते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी किसी बच्चे ने कागज का प्लेन बनाकर टीचर की तरफ फेंक दिया और प्लेन सीधे टीचर के सिर पर लगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्लेन किस बच्चे ने बनाई होगी? किसने बनाई होगी, क्या लगता है? लड़के ने। अगर आप इस लड़के की नोटबुक को देखेंगे ये तो इसका लड़के, कलर लड़के। ब्लू है और प्लेन का कलर भी ब्लू है। इसका मतलब प्लेन इसी लड़के ने बनाई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन तीनों बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बच्चा सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फर्स्ट। ध्यान से देखिए, इस लड़के ने अपनी उल्टे- नोटबुक को उल्टा हाँ, पकड़ उल्टी रखा है। पकड़- इसका है। मतलब यह सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पेंटिंग को अच्छे से देखिए और बताइए इस पेंटिंग को कौन से आदमी ने बनाया है? अच्छे से सोचकर बताइएगा। फर्स्ट वाला। तो First। पेंटिंग इस आदमी ने बनाया है क्योंकि इसके हाथ में जो कलर है वही कलर पेंटिंग Match में कर यूज रहा है। हुआ है। चलिए अब या। अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों अलमारियों में चॉकलेट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि बच्चा कौन से अलमारी को खोलेगा? बीच हमें वाला। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बीच वाला। येलो येलो डर्टी फेलो मैन। ध्यान से देखिए, बच्चे के गले में एक चाबी है। इसका मतलब बच्चा इस अलमारी को खोलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर और दो, चैनल कर दो को भाई। सब्सक्राइब करके कर दो बेल मेरे नोटिफिकेशन चैनल को को। ऑल पर या, सेट कर वही कर लीजिए। दो। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस फूल का गमला किसने तोड़ा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें First। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट वन मैन। फर्स्ट वाली लड़की ने। फूल का गमला इस औरत ने तोड़ा है। ध्यान से देखिए, औरत के पैर में एक छोटा सा कट लगा हुआ है। जब वह फोन पर बात कर रही थी तभी गलती से फूल वाला गमला उसके हाथ से लगकर नीचे गिर गया और एक कांच औरत के पैर में लग गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। यहाँ 3 बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो क्या आप तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। कौन हो सकता है? बीच वाला। बीच वाला। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रॉफी रखी हुई है और ट्रॉफी के साथ इस लड़के की तस्वीर भी है। इसका मतलब ये लड़का एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। अब अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आदमी एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छे से सोच के इसका आंसर कमेंट करके बताइए। थर्ड वन। 3 नंबर वाला लड़का।
तो यहाँ पर एक आदमी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है, उसे मदद की जरूरत है, लेकिन ये दोनों आदमी में से कोई भी इस आदमी की मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ तस्वीर और वीडियो बना रहा है। लेकिन ये आदमी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है, जो कि इस स्थिति में एक अच्छा काम है। Right. इसका मतलब ये एक अच्छा आदमी है। चलिए अब अगली पहेली को देखते हैं। एक आदमी का उसके अपने ही ऑफिस में मौत हो जाती है। पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। क्या आप बता सकते हैं Shut- कि इन तीनों में से आदमी को किसने और कैसे मारा है? अपना आंसर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट वाला ने मारा है, फर्स्ट वाली लड़की ने। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कप हैं और एक कप नीचे गिरा हुआ है, जिससे शायद आदमी ने कॉफी पिया था, और दूसरे कप पर लिपस्टिक लगा हुआ है, जिसका लिपस्टिक लगा कलर है। इस लड़की के Yeah. लिपस्टिक से मैच हो रहा है। इसका मतलब इस आदमी को इसी लड़की ने मारा है। उसने अपना कॉफी पिया और आदमी के कॉफी में जहर मिला दिया, जिसे पीकर इस आदमी की मौत हो गई। अब अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को देखिए, यहाँ पर एक आदमी का मर्डर हुआ है और खूनी इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से खूनी कौन है? कौन हो सकता है? कौन? बीच वाला, बीच। ध्यान से देखिए, क्राइम सीन पर व्हीलचेयर के पहियों का निशान बना हुआ है। इसका मतलब ओह। व्हीलचेयर पर बैठा बंदा खूनी है। चलिए अब ओह। सबसे आखिरी पहेली को देखते हैं। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इस आदमी को किसने मारा है? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। कौन हो सकता है दोनों में से? फर्स्ट वाले ने मारा है। ध्यान से कि देखिए, उसका चश्मा क्राइम का सीन वो के टूटा पास हुआ है। कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और इस आदमी के चश्मे का एक साइड का कांच गायब है। इसका मतलब यही खूनी है। तो आपने 18 में से कितने पहेलियों का सही जवाब दिया? अपना कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।